नमस्ते जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 9 से 15 कैसा रहेगा लव में, लव रिलेशनशिप होंगी आपकी एंड पर्सन दोनों की भी एनर्जीज चेक करूंगी एंड स्टिल कहूँगी एक सिंगल्स के लिए भी एक रीडिंग्स रहती है। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें इन्फॉर्म करें, बिकॉज ये एक जनरल वे में रीडिंग होती है। तो एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ, रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ एक गॉडेस की ब्लेसिंग से, गंगा माँ की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपकी किसी भी आप अगर डिजीज़ से आप गुजर रहे हो, कोई बीमारी से आप अगर गुजर रहे हो, तो इनकी अगर कृपा रहे तो कहते हैं ना कि इनकी अगर कृपा रहे तो वो बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं एंड आप उस डिजीज़ से मुक्ति मिले आपको, है ना। तो सदा आपके ऊपर में इनकी कृपा बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपकी एनर्जीज देखती हूँ जामिनाई, आप किस वे में रहोगे, आप किस वे में रहोगे। आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो आपकी सिचुएशंस में कुछ चीज़ें अटकाव रहेगा भाई, अटक सा गया है, कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम से चीज़ें अटकी हैं, वो चीज़ें दिखती हैं सिचुएशंस। बट आपकी अगर फीलिंग्स में कहूँ तो आप काफ़ी डाउट्स को क्लियर करना चाहोगे। आप अपने पर्सन से कहूँगी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाली चीज़ें दिख रही कि भाई एक्सपेक्ट करते हुए दिख रही हो, लव के रिगार्डिंग कई चीज़ें बातें एक्सपेक्ट करना चाहोगी, या लविंग कहते हैं ना कि कम्युनिकेशंस, कुछ इनिशियल शुरुआत करना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आप किसी न्यू फेजेस में भी स्टॉप कर सकते हो, मतलब किसी न्यू पर्सन के साथ में भी जा सकते हो। कुछ लोगों के लिए चीज़ें होंगी, बट सेम पर्सन के साथ में कहूँगी टू मच स्टॉकिंग, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर भी आप दिख रहे हो, मतलब शॉर्ट टेम्पर एनर्जीज दिखती है भाई कि खा मतलब तुरंत दिमाग गर्म हो जाना, क्यों कर रहे हैं पर्सन ऐसा, कुछ एक आपका जिद भी दिख रहा है। यस, चलिए देखती हूँ आपके पर्सन किस वे में रहेंगे, आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेंगी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स। आपके पर्सन ना थोड़े से मिस्टीरियस दिख रहे हैं कि जो चीज़ जुबान पे वो चीज़ मन में नहीं, वैसी चीज़ें हिडन सीक्रेट बातें, काफ़ी बातें दबाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी सिचुएशंस में कई चीज़ें दबाते हुए। आपके पर्सन अगर कहूँ तो यहाँ पे इनकी तरफ से एक स्टक फेजेस दिख रहा है, बात करने की इग्नोर वाली फेजेस दिख रही है, या आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, डुअल फेजेस में अटकते हुए दिख रहे हैं। दो दो चीज़ों में कहते हैं ना, हो सकता है कि आपके पर्सन में कोई एक पर्सन और एक लाइफ में हो, तो डुअल फेजेस में भी हो सकते हैं। कुछ लोग करियर लीडर में भी कहूँगी कन्फ्यूज रहेंगे। इनकी अर्निंग भी स्टक हो सकती हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो मल्टीपल्स लोगों के साथ में उलझते हुए दिख रहे हैं। तो आपके तरफ की अगर फीलिंग्स में कहूँ तो ये ना तो आपको ज़्यादा टाइम देते हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा मुझे कि उस वे में बहुत ज़्यादा इस वे में आपसे कनेक्टेड रहेंगे। तो इनकी कनेक्शंस आपकी तरफ से कहूँगी, मतलब आपके तरफ में स्टक दिख रही हैं। ये एरिस, लियो, इंस्टेरियस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं पर्सन, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी एनर्जीज हैं, बिकॉज मेरे सरकाना के कार्ड्स हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस, कुछ लोगों का अगर एक्शंस का पड़ाव है तो क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस सुलझता हुआ दिख रहा है, इनकी नेक्स्ट एक्शंस। यहाँ पे अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, कुछ लोगों के लिए अगर काफ़ी टाइम डेटिंग वाली चल रहे हो या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, तो यहाँ पे मैरिज के रिगार्डिंग कई चीज़ें हुक एंड क्रुक वाली दिख रही है। आपके पर्सन थोड़े से डोमिनेटिंग भी दिख रहे हैं, एक्शंस में उस वे में दिख रहे हैं, अपनी वे में करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। इनका अगर एक्शंस में आपकी तरफ में अगर कहूँ तो ये थोड़े से स्टक रहेंगे। ये पर्सन किसी की बातों में आते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकता है, इसकी वजह से आपकी तरफ में एक्शंस कम दिख रहा है, किसी और की तरफ में या कहूँगी अपनी वे में चीज़ों को करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जामिनाई हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में कहूँ तो इस फेजेस से आप निकल सकते हो। ओवरऑल में कहूँगी कुछ चीज़ें क्लोजर्स की भी फेजेस हो सकती है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। टू मच कन्फ्यूज होने की या कहूँगी टू मच स्टॉकिंग एनर्जीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें कहते हैं ना खुद ब खुद हील हो सकती है फ्यूचर्स में, सडन वो चीज़ें नहीं आ रही, तो कुछ एक भारी बदलाव आपको अगर फील हो रहा है, कहूँगी किसी से अगर कोई मेंटोर हो या कहूँगी आपके लाइफ में कोई एडलट जो हो जिनसे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो कहूँगी वहाँ पर अपनी बातों को उनके साथ में बात करने की ज़रूरत है।
या कहूँगी कुछ लोगों से सलाह लेने की भी ज़रूरत है आपको। यस, बिकॉज़ यहाँ पे एक स्वॉर्ड्स की भी एनर्जीज़ दिख रही है कि आपको हो सकता है कि आपके पर्सन जो कटाव दिख रहा है, इग्नोरेंस फेज़ में ज़्यादा रखेंगे, तो आप कई चीज़ों को बदलने की कोशिश में, प्रयास में जारी रखोगे। क्योंकि यहाँ पे किसी से सजेशंस लेके तब एक मेजर डिसीज़न लेना। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है। सॉरी, सिंगल्स फर्स्ट कहूँ तो वर्गो, दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक कर रहे हैं, आसपास में से हो सकते हैं। एक फीमेल की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, तो कुछ लोगों के लिए फीमेल पर्सन अट्रैक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। एंड ये काफ़ी टाइम से नोन है एंड चाहते हैं कि आप इनके तरफ में बढ़ो, तो इनकी फीलिंग्स में कहूँगी आपको स्टॉकिंग एनर्जीज में है, मतलब काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये चीज़ें दिख रही है कि ये अपनी लाइफ में कहीं तो एक पॉस्ट फेजेस में है। कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में बेटर नहीं हो रही है, हो सकता है रिश्ता आता है टूट जाता है, तो कहूँगी ये सामने से किसी सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल ऐप से कनेक्ट हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये हम उम्र हो सकते हैं या कहूँगी एल्डर भी हो सकते हैं ये। सॉरी, एक लास्ट शब्द। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ना की तो कोई गुंजाइश उतनी दिख नहीं रही है। अगर ये अप्रोच करते हैं तो कहूँगी यहाँ पे बात बनती हुई दिख रही है। एंड ये कहूँगी एक लव अफेयर्स वाला एक सीन ज़्यादा टाइम के लिए लंबा चलता हुआ दिख रहा है। मतलब वर्गों के अगर पर्सन कनेक्ट होंगे तो ना की गुंजाइश तो है नहीं, तो कुछ लोग ऐसे बॉन्ड में जाओगे अफेयर्स वाले। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन अगर अप्रोच भी करते हैं तो मुझे यहाँ पे बात बनती हुई कम दिख रही है, या कहूँगी मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन होकर टूटता हुआ फेस दिख रहा है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है ओवरऑल में। सिंगल्स आपके लिए अगर कहूँ तो ओवरऑल के फेजेस में ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आप कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हो, या कहूँगी अगर अभी आप सिंगल हो लेकिन पास्ट में किसी के साथ में अगर कनेक्शन था आपका, तो कहूँगी आप कम बैक करने की सोच में हो सकते हो, या उनकी तरफ में बढ़ना, या कहूँगी उनको भूल नहीं पा रहे हो, वो सिचुएशन हो सकता है। हीलिंग, या कहूँगी रिश्ता आता है बार बार टूट जाता है, तो आप थोड़े से स्टक भी हो एंड चाहते हो कि सिचुएशंस हील हो, या कहूँगी मैरिज के रिगार्डिंग कई चीज़ें सोच रहे हो कि कब वो वक्त आएगा कि मैं अपने आप को कपल्स के रूप में देखूँ, या मेरे लाइफ में कौन कनेक्ट होगा। तो थोड़ा सा कहूँगी दुविधा, एंड आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिवाइन के ऊपर में छोड़ के रखे हो। देखो खुद से कुछ चीज़ें ज़्यादा नहीं कर रहे हो, लेकिन कहते हैं ना सोचते हो बहुत ज़्यादा हो रिश्ते को लेके, या कहीं पास्ट में था तो उन सिचुएशंस को लेके जिसकी वजह से टूटा था वो चीज़ों में। तो आप हील करना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कई चीज़ों को, एंड थोड़ी कहूँगी स्पिरिचुअल्स वर्क्स भी कर रहे हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड अपनी रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।